नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितंबर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 बेसिक मैथ जिसका कोड 241 है, दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया प्री बोर्ड जो 22 दिसंबर 2022 को लिया गया था, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चले। यहाँ यह सवाल आपको दिया गया है, पूछ रहा है जो गुणनखंड वृक्ष में मिसिंग नंबर, फैक्टर ट्री में मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 1001 को 11 से डिवाइड करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 91 आता है। यहाँ पे 91 आ जाएगा और 91 91, तो 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91 आ जाता। तो यहाँ पे एक जगह 91 और दूसरे जगह 13 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी का अथवा पार्ट आपको दिया हुआ है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ये आपको पता है जो कि नहीं हो सकता है, लिखेंगे 6 का पावर n जो होता है, हमें दो तरीके से लिख सकते हैं। 6 का पावर n, एक देखिए 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 36 होता है, हमेशा 6 पे ही आता है। और दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कभी 6 का पावर n हमेशा 6 पर ही समाप्त होता है, तो इसलिए ये शून्य कभी होगा नहीं। या दूसरा, इसको 2 का पावर 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं और उसका पावर n, और 2 का पावर n भी, और 3 का पावर n कभी कभी शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समाप्त नहीं होते, तो इसका मतलब ये भी कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22वां सवाल दिया हुआ है, बिंदु एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ये इसका डायमीटर है, और ये सेंटर का निर्देशांक दिया हुआ है आपको। सेंटर का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 2 और -3, और इसका दिया हुआ है 1 और 4, और इसका x और y मान लेते हैं। x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है। क्या होता है, x2 ये x1 प्लस x2/2 बराबर में ये, तो इसका हो जाएगा x प्लस 1/2 इजकल टू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इजकल टू 4। तो इसका आ जाएगा x का वैल्यू 3। इसी तरह y का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 4/2 इजकल टू ये -3। तो इस तरह से y बराबर आ जाएगा y प्लस 4 इजकल टू -6। तो ये भी उधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो y इजकल टू -10। तो इस प्रकार a का निर्देशांक यहाँ पे लिखें। a का निर्देशांक बराबर में a का निर्देशांक 3 और -10 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल आपको दिया हुआ है, इस में एंगल, ये एंगल, एक ये ट्रेंगल और एक ये ट्रेंगल में आपको कन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, जब जहाँ पे आपको ये और ये दिया हुआ बराबर है। तो आप चलते हैं, जिस ट्रेंगल की बात किया गया है, तो इन ट्रेंगल पी आर पी क्यू एंड ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल है आर टी एस, इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है एंगल P इजकल टू, इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे RTS, ये गिवन है। ठीक है, और ये एंगल दोनों में है, लिख सकते हैं एंगल R बराबर में एंगल R, ये कॉमन एंगल। तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों में ये AS समरूपता भी आता है। तो इस तरह से ट्रेंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रेंगल, यहाँ पे जो ट्रेंगल देखिए R तो दोनों में है कॉमन, तो R P जहाँ पे बन रहा है एंगल और P बराबर है T पे, तो यहाँ पे T और तीसरा साइड S, किससे, A सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, इससे ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
1 से लेके 17 तक आपको 17 तक का बॉक्स में कार्ड डालना है, तो टोटल कार्ड हो गया 17, टोटल आउटकम 17 हो गया। कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन-कौन से प्राइम नंबर कौन-कौन सा 1 से लेके 17 तक जो किसी पहाड़े में नहीं आता, एक तो 2 नहीं आता है, बीच के पहाड़े में 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 तो आता है, 11 नहीं आता है, फिर 13 नहीं आता है, 15 आता है, 17 नहीं आता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। अभाज्य संख्या तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7/17 इसका हो गया। इसी तरह 3 से विभाजित 3 के पहाड़े में 1 से लेकर 17 तक लगने वाला कौन-कौन है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छके 18 ज़्यादा हो जाता है, तो कुल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका हो जाएगा टोटल आउटकम तो आपको 15 पता है, 17 पता है और उसमें से ये 5 आ गया, तो 5/17 इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका गया है। ड्राइस इज थ्रोन ट्वाइस, तो 2 पासे एक साथ फेंकने वाला हमने जो टेबल बनाना सिखाया था, वो एक तरह से फिर से यहाँ पे लिख लें और इसको यूज करें। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। अब ये पूछ रहा है जो कि 5 किसी भी बार में ना आए, तो 5 कितने बार में देखिए, एक तो ये लाइन में 5 आ रहा है और एक ये मतलब ये लाइन में 5 आ रहा है। ऊपर वाले ये वाला लाइन नहीं है और ना ये वाला लाइन है। तो इस तरह से कुल 11 में 5 आता है। तो 11/35, तो जिसमें 36 टोटल आउटकम है, 11/36 में 5 आता है। और नहीं आने वाले की संख्या तो टोटल गिनेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं आने वाले कितने होंगे? 36 में से 11 चला जाएगा तो 36 यहाँ पे लिखें। दूसरे का तो हो गया 11, 5 कितनी बार आएगा? कम से कम एक बार कह रहा है, तो 5 आने की 5/35 36 आ जाएगा, सॉरी 11/35 आ जाएगा और एक बार भी नहीं आएगा तो इसमें से घटा देना है, 36 में से 11 घटा देना है और ये 35, तो इस तरह से सॉरी 36, तो ये आ जाएगा आपका 25/36, तो ये इसका आंसर आ गया। 25/36 इसका और 11/36 इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, ताश के 5 पत्ते हैं, जिसमें ईंट का दहला है, एक दहला है, फिर एक गुलाम है, फिर बेगम है, क्वीन कहते हैं, फिर बादशाह है और फिर किंग है। अ, इक्का है, तो कुल 5 पत्ते हैं। अब कह रहा है उसी को पलटना है, यानी सिर्फ 5 ही पत्ते से खेल खेला जा रहा है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पत्ता बेगम है, कुल तो इसमें से तो एक ही तो पत्ता बेगम है, एक ही पत्ता बेगम है, तो 1/5। अब कह रहा है उस बेगम को निकाल लिया तो हटा दिए, ये साइड कर दिए, तो टोटल कितने बचे? 4, तो ये हो गया 4। अब कह रहा है जो कि इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का तो एक में ही है, तो 1/4, तो ये था 1 से लेकर 16 से लेकर 25, सॉरी 21 से लेकर 25 तक का आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।